हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल आरके एक्सपर्ट स्टडी में। तो यदि आप भी 24 सितंबर को सितंबर त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 9th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, कक्षा 9वीं अर्धवार्षिकी परीक्षा सितंबर 2025। ये क्लास 9th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों का विषय कोड 101 रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, खंड अ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विधा है। भारत का पुराना विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विधा है। तो यह एक निबंध है। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक हैं। ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक शिवपूजन सहायक रचित एकमात्र उपन्यास का नाम है। लेखक शिवपूजन सहायक रचित एकमात्र उपन्यास का नाम है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देहाती दुनिया। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्त्रैण। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किनको मिला। खड़ी बोली होने का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किनको मिला। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह को। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, धूर शब्द का अर्थ है। धूर शब्द का अर्थ है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धूली। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, कवि मंझन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना। कवि मंझन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंगूठी के नगीने के समान। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, भक्त कवि रैदास ने अपने आराध्य के समक्ष में अपने आप को क्या माना। तो दिनहीन माना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कवि रैदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाला फल फूल जल कैसा है। तो पवित्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, नालंदा के किस आचार्य ने सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचार्य सांतरिक्षी ने। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के अनुसार कला गीतों में पशु पक्षी लता द्रुम आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे क्या बोले। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे प्राय मौन रहे। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, जनेऊ संस्कार के गीतों में जनेऊ के अधिकारी कुमार को क्या कहा जाता है। जनेऊ संस्कार के गीतों में जनेऊ के अधिकारी कुमार को क्या कहा जाता है। तो दूल्हा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, होली गायन के अंत में क्या गाया जाता है। होली गायन के अंत में क्या गाया जाता है। तो बिरहा गाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, बेतिया के किस राजा ने ध्रुपद गायक चमारी मलिक और कंगाली मलिक को कुरुक्षेत्र के निकट से लीवा लाकर अपने दरवाजा में रखा था। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा हरेंद्र किशोर सिंह। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शास्त्रीय गायन में किस रूप के गायन में बनेली राज्य के कुम्हार श्यामानंद सिंह ने सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ख्याल गायन में। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, उ वर्ण का उच्चारण स्थान है। उ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ओष्ठ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17 का। ये सब ग्रामर का क्वेश्चन है।
18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन अनुनासिक वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन अनुनासिक वर्ण है? तो म हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो अस्तित्व एक शुद्ध शब्द है। राइट आंसर 19 का बी हो जाएगा। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, खाने के इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। खाने के इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 21 का सी हो जाएगा, बुभुक्षुआ। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, मैंने आम खाया है किस काल का उदाहरण है? मैंने आम खाया है किस काल का उदाहरण है? यानी अभी खाया है, तो वर्तमान काल हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शब्दों के बाद में जो अक्षर या अक्षर समूह लाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, खुशबू शब्द में उपसर्ग हैं। खुशबू शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, तो खुश उपसर्ग खू उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खू उपसर्ग हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सरोवर शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो सर प्लस वर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, परीक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है? परीक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कहते हैं, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है, तो पछताना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अमावस्या शब्द का विलोम शब्द क्या है? अमावस्या शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो पूर्णिमा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, सर्वसती शब्द का प्रवाची शब्द है। सर्वसती शब्द का प्रवाची शब्द पूछा गया है, तो वागीश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो दिक प्लस अंबर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनके मेलों से क्या उत्पन्न होता है? तब विकार उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, 29 शब्द में उपसर्ग हैं। 29 शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, तो उन उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भिड़ंत शब्द में कौन प्रत्यय है? भिड़ंत शब्द में कौन प्रत्यय है? तो भिड़ंत में अंत प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, तुमने गाया होगा यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तुमने गाया होगा यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? यानी पहले ही गाया होगा, भूतकाल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम क्या था? तो भोलानाथ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर क्या कहनाने लगी? तो टूअर कहनाने लगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भगजोगनी का दूसरा पति है। भगजोगनी का दूसरा पति है, तो उसका सौतेले बेटा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, बुध के समय नालंदा में क्या था। बुध के समय नालंदा में क्या था, तो राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परवारिकों का आमरण। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ की विधा है। ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ की विधा है, तो यह एक निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक है। ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ का लेखक है तो लक्ष्मी नारायण सुधांतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संत कबीर रैदास का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर रैदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो आजमगढ़ में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, सूफियों के विश्वास के अनुसार किसके द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है, तो युद्ध के द्वारा पाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह रचित कृति हैं। गुरु गोविंद सिंह रचित कृति हैं, तो ये 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जफरनामा। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पलक पावड़े शीर्षक पाठ की विधा है। पलक पावड़े शीर्षक पाठ की विधा है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक कविता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसको यह ज्ञान मिला था कि बीड़ा को तारों को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला ही मत कर दो कि उससे संगीत ही ना निकले। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगवान बुद्ध को। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, सुदीन पाठक किस बाजा के विशेष थे। सुदीन पाठक किस बाजा के विशेष थे, तो सितारा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सितार। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में प्रचलित लोकगीतों के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, विवाह के गीतों में कणूर भाव का प्रवेश विवाह के किस प्रसंग के गीतों से होता है, तो सिंदूरदान में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 का। तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के लिए 50 प्रश्न देखे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।